हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम बात करेंगे एफआईआर के बारे में। एफआईआर जब पुलिस वाले मना कर देते हैं तो कैसे एफआईआर रजिस्टर करवाएं, तो आइए चर्चा करते हैं इस बात पे। तो सबसे पहले जानते हैं कि एफआईआर होता क्या है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है किसी भी अपराध की। जब किसी व्यक्ति या उसके परिवार या उसने कैसा कोई अपराध देखा हो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, तो वह पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस वाले को बताएगा कि हमारे साथ ऐसा अपराध हो गया या मैंने ऐसा अपराध देखा है। और वो पूरा ब्यौरा देता है उसमें कि कहाँ पर हुआ अपराध, कौन आदमी शामिल थे उसमें, कैसे व्यक्ति थे, क्या टाइम था, कहाँ पर थे, किसके साथ हुआ। इस तरह का पूरा डिटेल होता है, टाइम होता है, ठीक है। और उसमें कौन सी धारा लगेंगी, इस तरह की पूरी चर्चा होती है, पूरी डिटेल होती है उसमें। और एफआईआर में यही होता है कि जो व्यक्ति बताता है उसी को लिखित रूप में लिखा जाता है। उसके अलावा कुछ नया नहीं लिखा जा सकता उसमें, और कुछ ऐड भी नहीं किया जा सकता और ना ही कुछ घटाया जा सकता है। और उसको लिखित में लिखना सबसे जरूरी, एक इम्पोर्टेंट है। जब एफआईआर को लिखित में लिख दी जाती है तो उसमें व्यक्ति का साइन होना भी जरूरी है जिसने ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी है, और साथ ही साथ उस व्यक्ति को एक कॉपी भी दी जाती है। उसके बाद आइए जानते हैं कि एफआईआर कब लिखी जा सकती है। एफआईआर जब ही लिखी जा सकती है जब वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, या इसका मतलब ये है कि वह एक गंभीर अपराध होना चाहिए। अमूमन ये माना जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस वह होता है जिसमें 7 साल से ऊपर की सजा होती है, पर ये एक स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि 7 साल से सजा ज्यादा होनी ही चाहिए। कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे भी हैं जिसमें 7 साल से कम की सजा है। तो इस तरह के में है कि आपका कंपलसरी ये होना चाहिए कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होना जरूरी है। ऐसा बहुत अमूमन देखा भी जाता है कि जब हम एफआईआर करने पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस की आनाकानी होती है। वो बहुत बहाने बनाते हैं, बोलते हैं कि ये जुरिडिक्शन के अंदर नहीं आता, ये बहुत छोटा केस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। फिर यह बोलते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लो आपस में, क्या केस लड़ोगे वगैरह, ये सब चीज को आपको आपका केस नहीं रजिस्टर करते, एफआईआर नहीं करते हैं। तो मैं आपको आज ये बताने आया हूँ कि एफआईआर जब पुलिस वाले रजिस्टर नहीं करें तो उसके क्या प्रोसीजर हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसकी शुरुआत ही करते हैं कि जब आपके साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है तो आप वहां जाइए पुलिस स्टेशन पे, और वहां पे अपना ब्यौरा दीजिए कि कौन आदमी थे, क्या अपराध हुआ, कितने बजे हुआ। पर यह ध्यान में रखिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए हो। और उसके बाद अगर पुलिस वाले नहीं करते, उसके बाद आपके पास क्या क्या सॉल्यूशन है मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि एसपी रैंक या उससे बड़ी रैंक के कोई भी अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, आप उनको जाके एक लिखित कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट में आप पूरा ब्यौरा लिखेंगे कि क्या हुआ आपके साथ, कब अपराध हुआ, किस टाइम हुआ, कितने बजे हुआ, कहाँ पर हुआ। इस तरह की डिटेल होती है उसमें। और डिटेल में के साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि आप पुलिस स्टेशन, जो आपके क्षेत्र अधिकार में पुलिस स्टेशन आता है, वह वहां भी गए थे पर वहां पे आपका एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुआ। उसके बाद वो ऐसा होगा कि उनको लगेगा कि हाँ ये अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो अपने लोअर अथॉरिटी ऑफिसर्स को ऑर्डर देंगे कि इसके एफआईआर की जाए और इन्वेस्टिगेशन की जाए। इसके बाद भी अमूमन ये होता है कि बहुत पावरफुल लोग होते हैं, पॉलिटिशियन लोग होते हैं, उसके तो क्या होता है एसपी लेवल के बाद लेटर लिखने के बाद भी हमारी सुनवाई नहीं होती। तो उसके बाद क्या किया जाए, उसके बाद ये किया जा सकता है कि सीआरपीसी 156(3) के अंदर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक कोर्ट में, आपके एरिया के जो भी कोर्ट पड़ता है वहां पे जाके आप कंप्लेंट लिख सकते हैं। कंप्लेंट में आप ये पूरी डिटेल देंगे कि क्या क्या हुआ आपके साथ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, और आपने कहाँ कहाँ लेटर लिखे और कहाँ आप कोशिश करे एफआईआर करवाने, उसके बाद भी आपके एफआईआर नहीं हुई। तो आप जाएंगे वहां पे, और जब जज को लगेगा कि हाँ आपके मामले में कॉग्निजेबल ऑफेंस है और एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए, तो वो पुलिस अथॉरिटी को बोलेंगे कि आप एफआईआर करें, इसमें इन्वेस्टिगेशन करें और लिमिटेड समय के अंदर चार्जशीट फाइल करें। ऐसा भी होता है कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं की जाती और एफआईआर नहीं लिखी जाती। उसके बाद आपके पास दो सॉल्यूशन ये है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, रीट पिटिशन फाइल कर सकते हैं, और हाई कोर्ट द्वारा उस पुलिस अथॉरिटी को ऑर्डर दिया जाएगा कि आप लिमिट समय के अंदर एफआईआर दर्ज करें और इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। इसके बाद दूसरा ऑप्शन ये आता है आपके पास कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उस पुलिस अथॉरिटी के अगेंस्ट में शुरुआत कर सकते हैं। पर इसमें ये जरूरी है कि एडवोकेट जनरल की अनुमति होना जरूरी है, उसके बिना आप कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते। तो दोस्तों बताएं कैसा लगा हमारा वीडियो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो जो कि एफआईआर से रिलेटेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन के जवाब दें